हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। देखो, नेट जेआरएफ का पेपर भी बस अब कुछ टाइम में होने वाला है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स की डेट आ चुकी है और अब कुछ टाइम बाद में नेट जेआरएफ का जो पेपर है उसकी भी डेट आ जाएगी। तो देखो, आज आपकी तैयारी कैसी है, आपकी तैयारी किस लेवल की है? ठीक है भाई, आपकी तैयारी जेआरएफ के लेवल की है या नेट के लेवल की है? इन दोनों का यदि आप बहुत अच्छे से अपना एनालिसिस करना चाहते हो, आप अपनी एक परख चाहते हो कि भाई हम अब जेआरएफ के लिए तैयार हैं या हम अभी केवल नेट के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखो मैं मॉडल पेपर लेके आ रहा हूँ, बहुत शानदार वाले मॉडल पेपर हैं। और हमारे जो ये मॉडल पेपर हैं इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया है ये ध्यान से देखना, सुनना। और मैं यहाँ पर आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ एक हमारे मॉडल पेपर का, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे क्वेश्चन किस लेवल के हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज किस लेवल की है, और इसके अलावा हमने कहाँ कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, सारा सब कुछ बताऊंगा। और आप यदि ये मॉडल पेपर लेना चाहो तो आप मॉडल पेपर ले सकते हो, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये मॉडल पेपर आपको कहाँ पर मिलेंगे? तो ये मॉडल पेपर मेरा एप्लीकेशन आ रहा है जिसके ऊपर अब तक टोटल 6 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं और आगे प्रोसेस जारी है। हो सकता है 20 तारीख तक सारे के सारे मॉडल पेपर उसके ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे, 10 के 10 मॉडल पेपर, और आपको सारा का सारा बिल्कुल शानदार तरीके से आप अपना एनालिसिस कर सकते हो। तो यदि आप चाहते हो कि ये 10 मॉडल पेपर हमें मिले, ठीक है, आप यदि बहुत अच्छे से अपना एनालिसिस करना चाहते हो, और हाँ ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं जो क्वेश्चन दूंगा आपको, जो भी क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन रहेगा। ठीक है, हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन रहेगा, और डिस्क्रिप्शन ऐसे नहीं है कि चलो एक ही दो लाइन का लिख दिया, नहीं भाई, बिल्कुल फुल डिटेल से डिस्क्रिप्शन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको सारी बातें अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो आप यदि अपनी तैयारी के चांद तारे लगाना चाहते हो, आप अपनी तैयारी में बहुत ज़्यादा बहुत गजब तरीके का निखार लाना चाहते हो, तो आप हमारा ज़रूर मॉडल पेपर बैच ले सकते हो, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बैच खरीद लिया है मॉडल पेपर के लिए। बहुत शानदार तरीके के मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर के लिए मैं बता दूं आपको, कॉन्टैक्ट नंबर 7891350470। ये क्या है, मेरे व्हाट्सअप नंबर है, टेलीग्राम नंबर है और कॉलिंग नंबर है। इनके ऊपर आप मेरे से कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हो, टेलीग्राम पर चैट कर सकते हो, और अपना मॉडल पेपर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और आप चाहो तो आप फर्स्ट पेपर का पूरा बैच भी ले सकते हो। ठीक है, अभी ऑफर है। ऑफर क्या है ध्यान से सुनना, यदि आप अभी बैच लेना चाहते हो फर्स्ट पेपर का तो चार्ज केवल 400 रुपये, और यदि आप अभी मॉडल पेपर लेना चाहते हो, बिल्कुल फिलहाल एप्लीकेशन आने से पहले पहले आप मॉडल पेपर लेना चाहते हो, तो आपको 10 मॉडल पेपर मात्र 200 रुपये में मिलेंगे, वो भी विद फुल डिस्क्रिप्शन। हर क्वेश्चन का फुल डिटेल है, फुल डिस्क्रिप्शन है, और यहाँ पर सारी सारी यूनिट कवर की गई हैं, सारा सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड है। तो आप चाहो तो ये मॉडल पेपर ले सकते हो, बहुत शानदार तरीके के मॉडल पेपर हैं, और आप अपनी एक रियलिटी में एक बहुत ही गजब तरीके से अपना एनालिसिस कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार मैं इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप के हैं, कैसे हैं। देखो, आजकल क्या है, पेपर में एक मैथ का क्वेश्चन आता है, कई कई शिफ्ट होती हैं, कई कई पेपर होते हैं जिनमें मैथ के क्वेश्चन 2 भी आ जाते हैं, 3 भी आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन परसेंटेज तक ही आते थे, एवरेज तक आते थे, या फिर बड़ी मुश्किल से प्रॉफिट लॉस तक आते थे। परसेंट, एवरेज, या सिंपल इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट, ये जो 4-5 टॉपिक थे वहीं से क्वेश्चन बनते थे, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन बनते थे। आजकल क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बिल्कुल बदल चुका है, आजकल टॉपिक भी बदल चुका है। अब इनसे टॉप क्वेश्चन नहीं आते, अब क्वेश्चन रेल से भी आ जाते हैं, लंबाई से भी आ जाते हैं, रेलगाड़ी से भी आ जाते हैं, टाइम वर्क से भी आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने मैथ के सारे के सारे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इसके अलावा एवरेज, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, रेलगाड़ी कि एक ट्रेन इस साइड से इतनी दिशा किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, उसके विपरीत दूसरी रेलगाड़ी इतनी स्पीड से चल रही है, तो वो दोनों रेलगाड़ियां आपस में एक दूसरे को क्रॉस करने में 1 मिनट का समय लेती हैं, तो उन रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी है, वो किस दर से चलती है, सारा सब कुछ बहुत शानदार तरीके से पेपर लेवल के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना है।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है कि दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारे पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर पर मीटर मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करें तो वे आपस में मिलने में कितना समय लेंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन तैयार किया है। यहाँ पर एक कैंडिडेट खड़ा किया है, उसके सामने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया है। ठीक है, उनकी कुल लंबाई बताई गई है 1200 मीटर। ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है 1200 मीटर। इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन, ये मैथ का क्वेश्चन था, बिल्कुल फुल डिस्क्रिप्शन के साथ, फुल डिटेल से उसका मैंने आंसर समझाने की कोशिश किया। ठीक है, उसके बाद हायर एजुकेशन से क्वेश्चन बना है कि राजीव गांधी विश्वविद्यालय, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, गुरु काशीदास विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश या छत्तीसगढ़। ये मिलान का क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको मैच करना है कि कौन सा किससे सम्मिलित है। ठीक है, और ये चारों विश्वविद्यालय वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय के उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा आप ये देख सकते हो एक क्वेश्चन बना है कि 8 बिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है। 8 बिट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है? 256 बन सकता है, 128 बन सकता है, 1000 बन सकता है, 255 बन सकता है। ठीक है, तो ये मैं क्वेश्चन का कुछ डेमो दिखा रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन है हमारे, जो आपको जरूर देखने चाहिए। यहाँ पर ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है कि वो इतना पश्चिम में अलग अलग रास्ते से चलता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है। ठीक है, ये देखो, ये लॉजिक रीजनिंग से क्वेश्चन है। लॉजिस्टिक, जो इंडिया लॉजिक है, भारतीय तर्कशास्त्र है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने लग गए। तो वहाँ से हमने 3 से 4 क्वेश्चन उठाए हर पेपर में। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया बता देता हूँ कि हमारे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से उठाए हुए हैं। देखो 10 यूनिट हैं, 10 की 10 यूनिटों से हमने क्वेश्चन बनाए, सब बनाते हैं, इसके अलावा कोई कहीं से क्वेश्चन बना नहीं सकता। ठीक है, अब हमने एक्स्ट्रा क्या किया, देखो पेपर में हर बार 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल स्पेशल टॉपिकों से उठ के आते हैं। जैसे मैथ का क्वेश्चन, मैथ का कोई सिलेबस में टॉपिक नहीं है ऐसे बिल्कुल फिक्स कि भाई यहाँ से आएगा ही, लेकिन मैथ के क्वेश्चन आते हैं। तो हमने 10 मॉडल पेपरों में 15 मैथ के क्वेश्चन डाले हैं। और वो क्वेश्चन हमने कौन कौन से टॉपिकों से डाला है? परसेंट है, एवरेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, रेलगाड़ी है, टाइम वर्क है और टंकी है, पानी की टंकी, कि 2 नल एक टंकी को भरने में इतना समय लेते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा हमने 10 के 10 मॉडल पेपरों में एक अति महत्वपूर्ण पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन ऐड किया है। हर 50 क्वेश्चनों में एक क्वेश्चन आपको पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का भी डिस्क्रिप्शन मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमने रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सारा सब कुछ फॉलो किया है। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन बनाए हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन बनाए हैं, डायरेक्शन से क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा बोर्ड मास का जो रूल लगता है वहां से क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क का निशान छोड़ देता है उसको फिलिंग करने से क्वेश्चन बनाए हैं। संख्याएं इस तरीके से लिख देता है, जैसे ए लिख दिया, बी लिख दिया, डैश, बी लिख दिया, सी लिख दिया, सॉरी सी लिख दिया, डी लिख दिया, डैश, फिर ए लिख दिया, बी लिख दिया। इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के हमने क्वेश्चन बनाए हैं। और डीआई से क्वेश्चन बनाए हमने। डीआई में भी सिंपल इंटरेस्ट है और इसके अलावा एवरेज है, इसके अलावा परसेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनाए क्योंकि यहीं के टॉपिकों से डीआई में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में देखी जाए तो लॉजिकल रीजनिंग में देखो, जो पिछले साल का पेपर हुआ था 2020 का, तो जो 2020 का पेपर हुआ था उसमें एक सबसे खास बात थी कि वहाँ पर हर शिफ्ट में लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक है, जो भारतीय तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, तर्कशास्त्र है, इंडिया लॉजिक, तो वहाँ से हर शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन बने थे। तो हमने भी बिल्कुल उसी तरीके से किया है। जैसे आपके सामने एक क्वेश्चन है कि हम एक पहाड़ी पर धुएं की उपस्थिति से आग लगी होने का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पहाड़ी को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? पक्ष, हेतु, उपागम या प्रमाण। यहाँ पर सही आंसर है पक्ष, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है। और देखना ये रिटर्न में नहीं मिलेंगे आपको, ये एप्लीकेशन पर भी मिलेंगे और इनकी जो पीडीएफ मिलेगी वो किस में मिलेगी? टाइप किए हुए मिलेंगे, टाइप रिटर्न में नहीं मिलेंगे, टाइप किए हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ पर हमने सबको समझाया। देखिए, अनुमान परिणाम में 3 पद शामिल होते हैं, एक पक्ष होता है, एक साध्य होता है, एक हेतु होता है। अनुमान का मतलब होता है कि यहाँ पर अग्नि है जो एक अनुमान है, ठीक है, जिसके विषय को हम अनुमान, अग्नि के विषय को साध्य कहा जाता है। अनुमान के आधार या
जमीन, धुआं को हेतु कहा जाता है और जिस पृष्ठभूमि के विपरीत विषय का अनुमान लगाया जा रहा है, जैसे यहाँ पर पहाड़ी है, उसे पक्ष कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने हर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन तैयार किया है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये देखो वापस लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। सभी नकारात्मक, यहाँ सदैव नकारात्मक होता है, यहाँ सदैव सकारात्मक होता है। ठीक है, इस तरीके से ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। ये वापस तात्पर्य, आसक्ति, आकांक्षा, योग्यता, ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आ गया। ये टीचिंग रिसर्च एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी को बिल्कुल शानदार तरीके से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, हमने कोशिश किया कि भाई पूरा पूरा पेपर यहीं से क्यों ना बने। ठीक है, तो आप यदि अपना खुद का एनालिसिस करना चाहते हो, आप अपनी परख लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारी तैयारी किस लेवल की है, तो आप जरूर बैच ज्वाइन कर सकते हो। रियलिटी के साथ आप अपना बिल्कुल प्योर क्या करोगे, एनालिसिस करोगे। ठीक है, और जैसे ही कल या परसों मैं पूरे एक मॉडल पेपर का क्या बना रहा हूँ, क्लास बना रहा हूँ, आप उसको जरूर देखना। ठीक है, तो आप चाहो, इंटरेस्टेड हो तो आप ये मॉडल पेपर वाला बैच ले सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।